हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम आज एक फिर आंसर चेक करेंगे। तो इसमें है आपका क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए सुल्तानों ने किन किन उपायों की पहल की थी। तो इंट्रो में देखते हैं, उन्होंने लिखा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए सुल्तानों का अहम योगदान है। इनके द्वारा प्रशासनिक एवं राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक दृष्टि की अपनी योग्यता से बेहतर योजना बनाने में सराहनीय प्रयास किए। इसकी स्रोत खजायल उल फुतूह नामक पुस्तक से पता चलता है। चलिए, ये तो आपका इंट्रो बढ़िया है, क्योंकि आपने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया कि हाँ ठीक है, इसमें बताया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों ने प्रशासनिक एवं राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक दृष्टि से किस तरीके से अपनी योग्यता का परिचय दिया था और क्या क्या यहाँ पर इन्होंने उपाय किए थे। अब यहाँ पर आपको ये बताना था। तो आपने लिखा है कि सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए उपायों को निम्नलिखित रूपों में देखे जा सकते हैं। प्रशासनिक ढांचा को अनुप्रयोग, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में सभी की अपनी कूटनीति का उपयोग। तो एग्जाम्पल दीजिए, कैसे कूटनीति का कैसे इन्होंने किया था। राजस्व व्यवस्था को अनुकूलित करना, सांस्कृतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना, मतलब कैसे किया था इन्होंने, एग्जाम्पल तो दीजिए आप। फिर सांस्कृतिक व्यवस्था की नैतिकता की बेहतर उपयोग की आशा की, सामाजिक के प्रति। यहाँ पर आपको ये बताना था, जैसे आपने यहाँ पर तो यूं ही लिख दिया है हवा हवाई में, तो ये हवा हवाई वाला आंसर नहीं चलेगा। मैंने आपको बोला भी था अच्छे से कि जो भी चीज़ आप लिखिए पहले क्वेश्चन को समझिए तोड़ करके कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर अब आप यहाँ पर आपने कुछ बताया ही नहीं कि सुल्तानों में किसने क्या किया था। यहाँ पर मेन चीज़ तो वो था ना कि किसने क्या किया था। तो यहाँ पर आपको नाम लिख करके बाकायदा बताना था कि किसने क्या किया था। जैसे कि बलबन ने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया। आप एक एक का नाम डाल करके भी इसको पॉइंट में यहाँ पर लिख सकते थे कि ये किया। प्रशासनिक में अलाउद्दीन ने ये किया, तुगलक का किसी और में दिखा देते, कृषि के क्षेत्र में क्या किया, फिरोज शाह तुगलक का दिखा देते किस में क्या क्या किया। तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी। और यहाँ पर आपने मतलब कोई यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया है कि किस सुल्तान ने क्या किया। फिर वह विविध धार्मिक स्तर पर भाईचारे आदि का योगदान विविध रूपों में। उपरोक्त विविध ढांचों में सुल्तानों ने अपने अपने शासनकाल में सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कृतियों में सद्भावना से करने के प्रयास किया। हालांकि कुछ सीमाएं भी दिखती हैं शासकों में, जैसे बलबन, इल्तुतमिश सुल्तान व अन्य शासकों ने अपनी शक्ति का उपयोग सही रूपों में नहीं कर सके। ऐसा स्रोत अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइल फुतूह में प्राप्त होता है। तो क्या होता है, मतलब क्या किया था इन्होंने, ये सीमाएं आपको दिखानी थी। जब आप यहाँ पर सीमाएं लिखेंगे कि हाँ इन्होंने ये किया था, तब तो यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ सच में उस टाइम पे कुछ सीमाएं रही थी। ये मैप आपने अच्छा किया बता दिया। इतिहासकार इब्न बतूता श्री के अनुसार दिल्ली सुल्तानों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक। सबसे पहले तो अपना चीज़ों को क्रमानुसार लिखिए। मैंने आपको कॉपी में बाकायदा नीचे लिख करके दिया था कि किसी भी चीज़ को आप क्रम से लिखिए, क्रमानुसार लिखिए, ठीक है। वह अन्य क्षेत्र में अपनी राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण के उपाय किए। अतः विद्वान अमीर खुसरो के मतानुसार हम कह सकते हैं कि दिल्ली सुल्तानों ने अपनी राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विविध क्षेत्रों में अहम सराहनीय कार्य किए। आपने तो यहाँ पर कुछ बताया ही नहीं कि कार्य किया किसने और कैसे किया और क्या किया। चुनौती भी आपने नहीं बताई कि चुनौती आखिर थी तो क्या थी, एक तो आपको दिखानी थी, ठीक है। बस थोड़ा सा ये आपने जस्टिफाई कर दिया है। और यहाँ पर एक मैपिंग, नहीं तो इसमें आपने जो आंसर जो लिखा ना, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार आपने आंसर को दिया है। अब देखें यहाँ पर आपको लिखना कैसे था इसको। जैसे इंट्रो में आपको बताना था, तो आपका ये इंट्रो सही है, चल जाएगा इसमें। दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हैं कि दिल्ली में गौरी द्वारा स्थापित सल्तनत में आंतरिक एवं बाह्य रूप से चुनौतियां व्याप्त थीं। जैसे क्या क्या चुनौतियां थीं, तो कमजोर प्रशासनिक ढांचा। पहले आपके सामने कोई परेशानी होगी, कोई चुनौतियाँ रहेगी, जब भी तो आप उसका हल निकालेंगे, उसके लिए उपाय, अलग अलग उपाय सोचेंगे। तो यहाँ पर इससे भी आप स्टार्ट कर सकते थे बता करके। तो क्या क्या था, प्रशासनिक ढांचा जैसे कमज़ोर था। फिर तुर्की अमीरों का षड्यंत्र भी काफ़ी था। तो यहाँ पर लिखिए तुर्की अमीरों का षड्यंत्र। और सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मंगोल आक्रमण का खतरा भी था। मंगोल
आक्रमण का खतरा। ये सारी चुनौतियाँ थीं। तो यहाँ से आप इन कीवर्ड्सों के माध्यम से, क्योंकि पूरा मध्यकालीन जो है वो इन्हीं पर आधारित है, इन कीवर्ड्स के माध्यम से आप अपने आंसर के स्टार्टिंग कर सकते हैं और एग्जामिनर इसको देखते ही समझ जाएगा कि बच्चा मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, यानी पूरे सल्तनत काल का उसको बेस पता है कि किस लिए क्या क्या हुआ था, उपाय क्यों किए गए थे, क्या क्या उपाय हुए थे, क्या क्या कमियां रही थी, क्या क्या और करना चाहिए था कि ये जो सल्तनत है वो और मतलब लंबा चलता। उसके बाद से आपको आना है यहाँ पर मेन बॉडी में, और मेन बॉडी में अब आपको बताना है, अब क्या बताना है, इल्तुतमिश का बता दीजिए। जैसे इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह के समय स्वतंत्र हो चुके क्षेत्रों पर पुनः प्रभुत्व स्थापित किया, पुनः प्रभुत्व स्थापित किया। जैसे में आप डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ पर, तो रणथंभौर, बयाना, अजमेर, यही सब तो केंद्र था, अजमेर, नागौर आदि। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह आप बलबन को दिखा दीजिए, बलबन ने क्या किया था, कूटनीतिज्ञता का या कूटनीतिक दृष्टिकोण का परिचय देकर मंगोलों से सल्तनत को सुरक्षा प्रदान की। जैसे या एग्जाम्पल, ये कहा था बर्नी ने, ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम भी डाल सकते हैं। बर्नी ने कहा था, क्या किया था इसने, सबसे पहले तो जो मंगोलों का राजनीतिक शाखा था उसके साथ संबंध स्थापित किया। तो मंगोलों के राजनीतिक शाखा के साथ संबंध स्थापित किए। और दूसरा कूटनीति की क्या किया इसने, कूटनीति का परिचय दिया कि नसीरुद्दीन महमूद की बेटी थी, उससे विवाह कर लिया। नसीरुद्दीन महमूद की बेटी से विवाह कर लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था, इसने सैन्य दक्षता बनाए रखने हेतु हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की। इससे कहीं ना कहीं जो सैन्य ढांचा था उसका सुदृढ़ीकरण हुआ। फिर आप एमबीटी को बता दिए लास्ट में। अब यहाँ पर आपने 4 को बता दिया, एमबीटी को बता दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक समझ जाएगा एमबीटी, इसने क्या किया था, एमबीटी द्वारा, इसके द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी परिवर्तन किया गया।
किया गया, जैसे राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करना। ये सफल नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन किया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही था। और भी चीज़ें, हालांकि ये 150 का ही क्वेश्चन था, तो और भी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें दिखा सकते हैं कि बलबन ने सुरक्षा पंक्तियों की स्थापना की, वहाँ पर कई सारे सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करवाया। फिर आपका ये इल्तुतमिश ने कई किलों का निर्माण करवाया था। तो ये भी चीज़ें आप डाल करके इसमें अगर 200 शब्दों में पूछता है तो आप अपने क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना काफ़ी है। उसके बाद से अब यहाँ पर आ जाइए आप सीधा निष्कर्ष में। ये आपका मेन बॉडी था, अब आ जाइए आप निष्कर्ष में। निष्कर्ष में लिखिए कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के द्वारा, वो या करिए उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों ने साम्राज्य सुदृढ़ीकरण में या सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, परंतु फिरोज तुगलक के बाद केंद्रीय शक्ति, अब यहाँ भी कीवर्ड यूज कर दीजिए, केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता तथा दरबारी एकता के अभाव ने इसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ये हो गया आपका। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर जो इल्तुतमिश के द्वारा ये चीज़ें जिसपे पुनः प्रभुत्व स्थापित किया गया था, यहाँ पर आप मैप बना सकते हैं। मैप यहाँ पर एक छोटा सा, और मैप भी जब भी बनाइए ना मैप, तो यहाँ पर कोने में बिल्कुल साइज ऐसे हो, बिल्कुल इतना कोना सा वो करके, और इसी में दिखा दीजिए मैप को। यहाँ से इसी में मैप को इतनी दूरी में आप दिखा दीजिए, काफ़ी आपका अट्रैक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन हो गया 150 शब्दों में। बहुत आराम से इसको आप जब लिखेंगे ना उस पर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा लिखने में, क्योंकि ये मैप भी आ जाएगा तो थोड़ा सा और नीचे ये स्पेस आ जाएगा। और 150 शब्दों का यही होगा। हालांकि जो मॉडल आंसर दिया जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि चाहे 200 शब्दों में पूछे या 150 शब्दों में पूछे या 250 शब्दों में ही पूछ ले, उसमें आप आसानी से लिख करके आ जाएं। उसमें और सारे एग्जाम्पल, फैक्ट और इतिहासकारों के नाम कोट कर दिए जाएंगे। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए और समझ के तोड़ के लिखिए। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है तो यहाँ देखिए कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए, यानी सबसे पहला तो ये है इसके बारे में, इसके सुदृढ़ीकरण के लिए सुल्तानों ने किन किन उपायों का पहल की थी। तो सुल्तानों ने तो कई सुल्तान आ जाएंगे इसमें, तो 2-3 को तो आपको लेना ही लेना था यहाँ पर। और यहाँ पर आपने बिल्कुल किसी का नाम भी नहीं लिखा है, इससे आपका आंसर बिल्कुल यूनिक लग ही नहीं रहा है। और काफ़ी सारी कमियाँ हैं, इस कमियों को आप ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से टाइम दीजिए, सोचिए, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। बस आप तोड़ के क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।